अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। आज की इस वीडियो में क्लास 9 न्यू बुक मैथ 2025 के मुताबिक एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कवर करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप लोगों को ये जो मैंने सामने आपके डायग्राम बनाई है जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी की बेस पे जो है हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है और इसी की बेस से हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को डिस्कस करना है। ये डायग्राम को समझना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज में भी आपके काम आएगी। मेरा बेटा ये डायग्राम जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल वो एंगल ट्रायंगल होती है जिसमें मेरा बेटा 90 डिग्री का एंगल आपको नजर आ रहा हो। तो ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसके ना कुछ साइड्स है, आपने वो साइड्स के नाम याद रखने, ठीक है। साइड्स है और साइड्स के क्या करने, नाम याद रखने हैं। अब इन साइड्स के नाम को कैसे याद रखते हैं? एंगल एक ये भी है और एंगल एक ये भी बन रहा है और ये भी है। ये 90 डिग्री का, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर दी है। मैंने ये बता दिया कि आपका ये 90 डिग्री आप किस चीज को शो कर रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहां पे जो मैंने थीटा ड्रॉ किया है, ये जो एंगल बन रहा है मेरा बेटा, इस थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी जो कि हमेशा स्ट्रेट आएगी, और परपेंडिकुलर के सामने जो आपको तिरछी लाइन नजर आती है इसको आप बोलते हैं हाइपोटेनियस। और मेरा बेटा बेस, बेस कहां होती है? आपने एक नाम सुना होगा बेसमेंट का। बेसमेंट हमेशा घरों में नीचे तह में पाया जाता है, ऊपर छत पे नहीं। तो ये बेस हम बेसमेंट के नाम से याद रखेंगे। बेसमेंट हमारी यानी कि हमेशा नीचे होगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एंगल के सामने वाली लाइन, ये देखिए एंगल, इसके सामने लाइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने जो तिरछी लाइन है ये वाली, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और बेस हमेशा नीचे होगी। इज दैट क्लियर? अब आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सीखना है जो कि हमारे पास है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसके इनवर्स भी है कोसेकंड, सेकंड एंड कोटेंजेंट। इनके फार्मूलाज याद करने आपने इस डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। अच्छा, फार्मूले आप बार बार डायग्राम बनाएंगे, फिर याद करेंगे, फिर लिखेंगे, और ये ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक क्या है जिसका नाम है सम पीपल हैव कर्ड ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। अब इसका मतलब क्या है? यहां पे जो सम है, सम का मतलब बेटा हम ले रहे हैं साइन, ये हमने लिखा हुआ है साइन थीटा। पीपल का मतलब है यहां पे ये परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि यहां पे ऊपर क्या आएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर। और हैव मतलब आपके पास क्या आएगा, हाइपोटेनियस। क्योंकि आप ये रेशियो डिस्कस कर रहे हैं तो रेशियो हमेशा बेटा दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, बात समझ आइए। उसके बाद आपके आगे कहता है कर्ल ब्राउन हेयर। कर्ल मतलब सी का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा। ब्राउन मतलब बी से बेस, इधर आ जाएगी हमारे पास बेस। हेयर मतलब यानी कि हाइपोटेनियस। उसके बाद थ्रू प्रॉपर ब्रश, थ्रू प्रॉपर ब्रश से मुराद क्या होगा, थ्रू टी से टेन, प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर, और ब्रश मतलब बेस। तो मेरे बेटा अगर आपको ना पता लग रहा हो कि कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस व्हाटएवर, कोई किसके किस चीज के इक्वल होता है, तो आप लोगों ने ये ट्रिक याद रखनी है, सम पीपल हैव कर्ल ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। इसी तरह से इनके इनवर्स भी है। कोसेकंड इनवर्स है साइन का। साइन अभी फिलहाल हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। और मेरा बेटा सेकंड थीटा हमारे पास ये किसका इनवर्स है, कॉस का। कॉस हमारे पास अभी फिलहाल क्या, बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। उसके बाद मेरा बेटा कोट है, कोट किसका है, इनवर्स टेंजेंट का। टेंजेंट हमारा हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की और साथ में उनके हमने क्या किए, इनवर्स किए। अब यहाँ पे एक लास्ट पे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देखना, यहाँ पे बात होता है हमारे पास एंगल बनता है फाई। अब जैसे आपने मैंने आपसे बोला था कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, इसी तरह फाई के सामने वाला, ये फाई का ये बेस नहीं रहेगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। बात नोटिस करनी है, अगर थीटा होगा तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, और ये फाई एंगल आता है, इसके सामने वाली जो चीज है परपेंडिकुलर है, और तिरछी लाइन हमेशा हाइपोटेनियस, और ये इसकी क्या बन जाएगी, इस लिहाज से, इस एंगल के लिहाज से बेस बन जाएगी हमारे लिए, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 स्टार्ट। ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी, देन आप जो है वो आगे उसको प्रोसीड कर सकेंगे। इज दैट क्लियर? तो उसको हम रिमूव करते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स है, ए, बी और वो सी, 3 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। और हर एक के लिए उसने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दिए, तकरीबन हर डायग्राम को आपने डिफरेंट ये 10 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट करनी, इसके भी 10 और उसके भी 10। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, जो अभी आपने आपको फार्मूला सिखाया है, साइन
थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इनके इनवर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, जो साइन का उसको आपने इनवर्स कर देना, उसका इनवर्स होता है कोसेकेंट, सही है, और उसी के फार्मूले को उल्टा देना। आइए क्वेश्चन करते फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मेरे पास साइन थीटा, अब मैंने इसको फार्मूला को कैसे याद, ये डायग्राम है, तो डायग्राम को मैंने समझा दिया कि कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा हाइपोटेन्यूस और कौन सा बेस है। तो मैं यहाँ पे थीटा के लिहाज से बात कर रहा हूं, तो थीटा के सामने वाली जो लाइन है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब साइन का फार्मूला क्या था, सम पीपल हैव कर्न ब्राउन हेयर, यानी कि हैव यानी कि हाइपोटेनियस, सम सॉरी पीपल हैव है, तो पीपल यानी कि परपेंडिकुलर ऊपर आएगा और हाइपोटेनियस क्या आएगा नीचे। थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस ये तिरछी लाइन है, ये आपके क्या आ गया, साइन रेशियो। इस तरीके से आपने बाकी सारी फर्दर फाइंड आउट करनी, बस ये ऐसा ही क्वेश्चन है। अब कोस थीटा है, कोस का फार्मूला क्या याद करवाया मैंने, कर्न ब्राउन यानी कि बेस, हेयर यानी कि हाइपोटेनियस। तो बेस आपके पास कितनी है, ये वाली 3, और मेरा बेटा आपके पास हाइपोटेनियस क्या है 5, ये कॉस थीटा भी आ गया। थ्रू प्रॉपर ब्रश, प्रॉपर ब्रश मतलब 10, प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर ब्रश यानी कि बेस। तो मेरा बेटा ये देखिए परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, ये थीटा के सामने वाली लाइन जो कि 4 है, और बेस आपके जो बेसमेंट में यानी कि आपके पास 3 है। अब ये सीकेंड है, अब आपको यहां पे थोड़ा सा करना पड़ेगा, ये सीकेंड एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पहले ये बात पता होनी चाहिए किसके इनवर्स है, कॉस के। तो कॉस का फार्मूला भी हमने क्या यूज किया, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो मेरा बेटा फिर सेकंड का क्या होगा, ये उसका इनवर्स है, इन दोनों को उल्टा देंगे, यानी कि हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा और बेस हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 5, और उसके बाद हमारे पास बेस क्या है, हमारे पास वो 3 है। ये सेकंड थीटा भी आ गया। अब ये कोसेकंड थीटा, कोसेकंड थीटा होता है साइन का इनवर्स। साइन का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब ये इनवर्स है तो इसलिए इसके फार्मूले को हमने क्या करना पड़ेगा, इनवर्स करना पड़ेगा, उल्टाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 5, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 4। अब उसके बाद ये 5 आ गया। अब 5 के हिसाब से आपने करना है, ठीक है, आपने क्या करना है, 5 के हिसाब से करना है काम। अब आपने तो आपके 5 के सामने वाला जो लाइन होगी वो क्या मैंने बताई थी आपको, परपेंडिकुलर बताई थी, ऐसा ही है। तो अभी आपके पास परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इसको आपने जरा गौर फिक्र करना है। कोट है, कोट किसका इनवर्स था, टेन का। टेन का फार्मूला क्या है, यहाँ पे कोट 5 आएगा। टेन का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब आपकी बेस क्या है, ये वाली नहीं है, 5 के सामने वाला एंगल और साइड क्या होगी, वो परपेंडिकुलर है, तो 3 नीचे आएगा और बेस ये 7 वाली होगी, जो कि हमारे पास ये 4 है। हाइपोटेन्यूस आपको वही रहता है, तिरछी लाइन, ये चेंज नहीं करना आपने, ठीक है। अब उसके बाद टेन 5 है, फार्मूला थ्रू प्रॉपर ब्रश, प्रॉपर यानी कि परपेंडिकुलर, ब्रश यानी कि आपकी बेस। अब परपेंडिकुलर कौन सा है, 5 के सामने वाली लाइन वो क्या है 3, और बेस क्या होगी, ये साइड वाली लाइन वो क्या है 4। अब इसी तरीके से कोसेकेंट 5, कोसेकेंट किसका इनवर्स है, साइन का। तो यहां पे फार्मूला में डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है 5 है, हाइपोटेनियस तो वही रहेगा 5। अब परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला, ये वाला 5 के सामने वाला वो आपके पास क्या है 3। सेकंड है, सेकंड किसका इनवर्स है, कॉस का। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, कर्व ब्राउन हेयर, यानी कि बेस उल्टाना है अब हमने, बेस ओवर हाइपोटेनियस नहीं आएगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस आएगा। तो मेरा बेटा हाइपोटेनियस आपका क्या है, वही 5, और बेस आपके ये है क्योंकि आप 5 के लिए से सोल्व कर रहे हैं, तो ये 4। उसके बाद कॉस कर्व ब्राउन हेयर, बेस हेयर यानी हाइपोटेनियस। बेस आपकी कितनी है 5 है, तो बेस आपकी ये नहीं है, बेस इसके साथ है 4, और हाइपोटेनियस आपके पास कितना है 5। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब हम करेंगे बी पार्ट, साइन थीटा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली। तो साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने वाला 8, और हाइपोटेनियस आपकी तिरछी लाइन जो कि 17, 8 ओवर 17। कॉस थीटा बेस हाइपोटेनियस, बेस आपकी 13, हाइपोटेनियस आपका 17, ये लिखा हुआ है, ठीक है। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा के सामने वाले नंबर साइड परपेंडिकुलर, और उसके थीटा के नीचे बेस। सेकंड थीटा किसका इनवर्स है, कॉस का। कॉस का फार्मूला हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, तो यहां पे आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस।
तो हाइपोटेनियस क्या है इसका, यहाँ पे मेरे पास 17 और बेस हमारे पास कितनी है 13। अब मेरे बेटा कोसेकंड किसका इनवर्स है, साइन का, साइन पर यानी कि सॉरी सम पीपल हैव ओवर पीपल यानी कि हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस थीटा है तो एंगल के सामने वाला ये हाइपोटेनियस रहेगा, सॉरी साइड वाला तिरछी लाइन, और एंगल के सामने वाली लाइन आपकी परपेंडिकुलर। अब फाई आ गया, फाई के लिहाज से अब आपने देखना सारा कुछ, ठीक है। तो पहले टेन का इनवर्स लिख ले। टेन हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है तो ये क्या बन जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब फाई के सामने वाली लाइन आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये आपकी क्या होगी, बेस। तो 8 ऊपर आएगा और 13 नीचे। 10 परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसका फार्मूला बन जाता है। तो फाई है, फाई के सामने वाला नंबर साइड आपकी परपेंडिकुलर है जो कि 13 है, और बेस आपका कितना है 8। अब मेरे बेटा उसके बाद कोसेकंड फाई है। कोसेकंड किसका इनवर्स है, साइन का, यानी कि साइन सम पीपल हैव हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस फाई का ये तिरछी लाइन ही होगी, परपेंडिकुलर जस्ट फाई के सामने वाला 13। सेकंड किसका इनवर्स है, कॉस का, हाइपोटेनियस ओवर बेस, ठीक है। कोस का याद रखें, उसको इन्वर्स कर दें। कर्व ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर, उसको हम उल्ट ले रहे हैं तो हेयर ब्राउन यहां पे करेंगे, ठीक है। तो हाइपोटेनियस ओवर बेस, तो फाइव के सामने वाला अभी फिलहाल हाइपोटेनियस है, ये बेस नहीं है, बेस ये है। अब फाइव एंगल यूज करें, वो है 8। अब उसके बाद कॉस है, कॉस फाइव है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस आपकी अब फाइव के लिहाज से ये 8 है और हाइपोटेनियस आपका 17 है। ये मेरे क्वेश्चन होंगे। अब हमारा क्वेश्चन है लास्ट का क्वेश्चन, सी पार्ट है, ठीक है। सेम एज इट इज आपने इसको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना आप लोग जो है होमवर्क करेंगे, क्योंकि इसमें कोई एज इट इज कोई रॉकेट साइंस नहीं है उस क्वेश्चन में, कोई उसमें चेंजिंग नहीं है। वो सारे पार्ट्स आप मुझे क्वेश्चन में करके दिखाएंगे। आप में से इनमें से अगर आपको समझ आई है क्वेश्चन की, तो मेरे बेटा आपने क्या करना है, इनमें से कोई भी 3 पार्ट्स का आंसर आपने मुझे कमेंट में करना है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको पहले हम क्या करते हैं, रेज करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ये डायग्राम है, ये मैंने उनका सोल्यूशन निकाल दिया होगा। बड़ा सिंपल मेथड है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया। हमारे पास साइन थीटा फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, आपको ट्रिक बताई। थीटा एंगल है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर सी है और तिरछी लाइन बी हाइपोटेनियस, वो हमने लिख दिया। कॉस थीटा कर्व ब्राउन हेयर यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर तो साथ वाला इसके बेस, और तिरछी लाइन हमारी हाइपोटेनियस, बेस ए है और हाइपोटेनियस हमारे पास बी है। थ्रू प्रॉपर ब्रश परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा है, थीटा के सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर है, बेस थीटा के साथ जो है वो ए है। साइन फाई है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस फार्मूला इसका, फाई के सामने वाला जो साइड है वो आपके पास परपेंडिकुलर है और तिरछी लाइन आपके पास क्या है, बेस है। कॉस फाई है, कॉस फाई मेरा बेटा यहाँ पे फाई के लिहाज से आप देखेंगे, पहले फार्मूला लिख लें। कॉस यानी कर्व ब्राउन हेयर, फाई, फाई के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है जो कि हमने यूज नहीं करनी, लेकिन इसके साथ वाला बेस है सी और हाइपोटेनियस आपके तिरछी लाइन। टेन थ्रू प्रॉपर ब्रश यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर फाई है तो फाई के सामने वाली साइड आपके पास परपेंडिकुलर है और बेस आपकी क्या उसके साथ वाली सी। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.1 मैथ न्यू बुक 2025 के मुताबिक, पंजाब बोर्ड के मुताबिक जो हमने आज सॉल्व आउट की। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।